Hello Shubham, am I audible? यस फिर से बोलना, आवाज नहीं आई। आ रही है आवाज ये। तो आज कितना सॉल्व किए क्वेश्चंस? और क्वेश्चंस हुआ डीप फोर का। कौन से डिव में? फोर। कौन से डिव कौन सा था? डीप फोर। अच्छा, डिव 4 में तुमने 4 क्वेश्चंस किए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर हम थोड़ा वेट करते हैं, अगर कोई और आता है उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। ओके भी। हेलो रोहन। ये रोहन तुम्हारी ईयर का है क्या? नहीं पता भैया। अच्छा अच्छा, ठीक है। और बताओ फिर बाकी कैसा चल रहा है तुम्हारा? और सब अच्छा चल रहा है। क्या कर रहे हो दिन भर में? सिर्फ यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, डीएसए ही। अच्छा, तो डीएसए में क्या कर रहे हो? हाँ, डीएसए में वही स्ट्राइवर का बीपी में है अभी। और तो कौन सा टॉपिक अभी बस कर रहे हो उसमें से? हाँ, उसमें अभी डीपी कर रहे हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अच्छा अच्छा, तो तुम शीट फॉलो कर रहे हो कि प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो? प्लेलिस्ट ही कर रहे हैं। तो अभी तक कितना हो गया? डीपी तक हो गया, डीपी का मतलब हो गया नहीं, मार्किंग 14 कर रहे तक। होगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? हाँ, लीड कोड में 250 प्लस होगा। तो वो सब मार्क कर रहे हो ना स्ट्राइवर में? हाँ, वो सब वहाँ पे। चलो बढ़िया है। ठीक है, ऐसे करते रहो। ठीक है, फिर चलो शुरू करते हैं, और क्या। तो शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से क्वेश्चन से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो जानते होगे, मिसिंग शूज वाला। तो इस क्वेश्चन को तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि कुछ इसमें सीधे बोल दिया कि कुछ लेफ्ट को शूज थे, कुछ राइट शूज थे, तो हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ शूज मिसिंग हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है कि दोनों का डिफरेंस लेके जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो रिटर्न कर देंगे, है ना? तुमने भी यही किया होगा, शुभम। हाँ भैया, वही किए थे। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कोड इधर ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था नो ऑड सम। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। देयर आर एन नंबर्स रिटन ऑन अ ब्लैक बोर्ड, द ith नंबर इज डिनोटेड एज ai, द ब्लैक बोर्ड इज सेड टू बी गुड इफ for each pair of indices I and j with 1 is less than 1, I is less than j is less than n, the sum ai plus aj is an even number। मतलब हर एक आई जे पेयर के लिए जो सम रहना चाहिए वो इवन नंबर रहना चाहिए। The blackboard might not be good initially, so you want to make it good. To do this, you can perform the following two types of operation. Operation 1 is that erase a 2 from the blackboard and in its place write 2 occurrence of 1. Of course, this can only be done when there is at least one occurrence of 2 on the blackboard. Or operation 2 is that erase 2 occurrence of 1 from the blackboard and in their place write a single occurrence of 2. Of course, this can be done when there are at least 2 occurrence of 1 on the blackboard. तो बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम कौन से, एक तुम्हें एरे दिया रहेगा, उसमें तुम कौन से भी दो पेयर लोगे तो उसका जो सम है वो इवन आना चाहिए। और अगर इवन तो वो जो पूरा एरे रहेगा वो गुड एरे का रहेगा, अगर हर एक पेयर उसमें जो रहेगा वो अगर इवन आता है। तो अगर इवन गुड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि कोई भी अगर टू है तो उस टू को हटा के उसकी जगह हम 2 बार 1 लिख सकते हैं, या फिर अगर 2 1 है तो उसको हटा के उसकी जगह पे 2 लिख सकते हैं। तो इस ऑपरेशन को हम कितनी भी बार परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि ये जो ऑपरेशन है हम कम से कम कितना परफॉर्म करें कि अगर हमारा एरे जो है वो गुड नहीं है तो वो गुड हो जाए। तो इसमें इनपुट देखते हैं क्या क्या है। तो इनपुट्स का अगर कंस्ट्रेंट देखें तो जो हमारे एरे में वैल्यूज है वो या तो 1 होंगी या तो 2 होंगी। तो चलो इसको समझते हैं।
तो हमारे पास एक एरे रहेगा, तो हमारे पास एक एरे रहेगा जिसकी जो वैल्यूज रहेंगी या तो वो 1 रहेंगी या फिर वो 2 रहेंगी। तो हमें बोला है कि हम इनमें से कौन सा भी AI लेते हैं और AJ लेते हैं और इनका सम करते हैं, तो इनका सम जो है वो इवन आना चाहिए। तो केसेस लेते हैं कि इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। तो अगर हम देखें कि हमारे पास एक एरे है जिसमें दो वैल्यूज हैं, लेट्स से AI और AJ, या तो ये दोनों, या तो ये 1 हो सकते हैं या फिर ये 2 हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है, क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं हम वो सोचते हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों 1 है, या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों 2 हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि ये 1 है ये 2 है, या फिर ये 2 ये 1 है। तो ये तो सेम है, ये तो फिर ठीक है क्योंकि इसमें दोनों का सम करेंगे तो 1 + 1 2 दैट इज इवन, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इन दोनों का सम करेंगे तो 4 आएगा, वो भी इवन है। प्रॉब्लम आती है कि एक 1 है और दूसरा 2 है, तो यहाँ पे 2 + 1 3 हो रहा है। तो प्रॉब्लम इस केस में आ रहा है, या तो एक 1 हो जाए और एक 2 हो जाए। तो इस केस में हम लोग को क्या करना चाहिए कि दो, या तो दो occurrence ऑफ 1 है तो उसको हटा के उसकी जगह पे हम एक 2 रख सकते हैं, या फिर एक occurrence ऑफ 2 है तो उसको हटा के हम उसकी जगह 2 1 रख सकते हैं। तो इसमें ये जैसा बोल रहे हैं हम लोग वैसे वैसे कर लेंगे तो ये इजीली हो जाएगा। तो अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एरे में हम इन दोनों की फ्रीक्वेंसी स्टोर करने की कोशिश करें। वैसे तुमने क्या ट्राई किया था, अपना अप्रोच शेयर करो। हाँ, हम भी वही किए थे भैया कि 1 का फ्रीक्वेंसी स्टोर किए और 2 पे स्टोर किए। अगर 1 का फ्रीक्वेंसी ऑड है तो हम लोग को उसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उसका पेयर बनेगा नहीं। तो हम हम्म लोग को इवन को मतलब प्रिंट कर देना होगा। और हम्म अगर 1 इवन है तो जो मिनिमम होगा, अगर फ्रीक्वेंसी 1 का हाफ और 2 का जो मिनिमम होगा वो रिटर्न करेंगे। तो वही देखो, लेकिन हमें ये करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, हमें ये करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि जब इस एरे में दोनों 1 और 2 दोनों ही प्रेजेंट हो। अगर दोनों ही प्रेजेंट हो तभी हमें प्रॉब्लम आ रही है। अगर ऐसा हो कि खाली 1 है या फिर खाली 2 है तो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। इसीलिए हम कर। अगर हमारे पास 2 भी है और 1 भी है तो तभी हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें भी अगर अगर हमारे एरे में जो 1 के काउंट है अगर वो ऑड रहता है तो हम कभी भी 1 को 2 नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये 1 1 1 तो हम इसमें इसके पेयर बनाएंगे लेकिन एक हमेशा छूट जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें 2 को ही लेना पड़ेगा, हम 1 को ले ही नहीं सकते और हम 2 को ही कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 में। तो सीधे उसका आंसर हो जाएगा कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 है। लेकिन अगर दोनों ही इवन है, हमारे पास 1 भी इवन है, 1 की फ्रीक्वेंसी भी इवन है और 2 की फ्रीक्वेंसी भी इवन है, तो इन दिस केस हमें क्या करना होगा कि हमें देखना होगा कि इनमें से मिनिमम कौन सा है। मिनिमम वो भी किसका, जो 1 1 है, दो 1 को करके हमें एक ही ऑपरेशन मिलेगा। तो हमें देखना पड़ेगा मिनिमम ऑफ जो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 है बाय 2, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ 2। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा हमारा वही आंसर होगा, है ना। तो इसका यही कोड है, मैं तुम्हें कोड भी दिखा देता हूँ जब लॉजिक क्लियर है। तो इसमें मैंने क्या किया, एक एरे ले लिया, एरे ऑफ साइज 2, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी स्टोर की। जो V ऑफ 0 है उसमें फ्रीक्वेंसी हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी है 1 की फ्रीक्वेंसी है, और V ऑफ 1 में फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 है। फिर मैं देख रहा हूँ अगर या तो V ऑफ 0 0 है या फिर V ऑफ 1 0 है, इसका मतलब मेरे पास एरे में सिर्फ 1 है या सिर्फ 2 है, तो उसमें तो हमें कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो उसमें हम लोग डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं 0। लेकिन लेट से हमारे पास दोनों ही है, 1 भी है 2 भी है, तो इन दैट केस अगर नंबर ऑफ वंस अगर इवन है या ऑड है तो हमें तो हमें जो जितनी भी फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 है उतना ही हमारा आउटपुट होगा, क्योंकि हम लोग 1 को 2 में कन्वर्ट कर ही नहीं पाएंगे पूरा, है ना। हेलो शुभम, हाँ भैया। समझ आ रहा है ना। हेलो, हाँ भैया बोलिए। समझ आ रहा है ना कोड, क्या क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ समझ। ठीक है, फिर चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्योरिटी लाइन, तो पहले तो हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। The airport in Cleveland is a busy place. Today we will take a look of its security queue. There are n security queues numbered 1 to n initially. There are AI people standing in ith queue. You are the last person in the first queue. That is the A1th person in Q1. So every second the following will happen. First, you will either stay in the same queue or move to an adjacent queue. That is,
if you are in qi at the start of the second, you can either stay in qi or move to one of the qi minus 1 or qi plus 2. So if you move to a new queue, you will be the last person in it. Then the first person in every queue will complete their security check. Naturally, we would like to finish your security check as soon as possible. What is the minimum number of seconds you will need if you act optimally? ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास एक तुम एयरपोर्ट पे गए, वहां पे क्यू, बहुत सारी क्यूज हैं इस तरह से, और हर एक में यहाँ पे कुछ कुछ लोग खड़े हैं. तो इसमें से जो पहली क्यू है Q1, इसमें तुम लास्ट पर्सन हो, तब इसमें क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है कि तुम हर एक सेकंड में क्या हो सकता है. हर एक सेकंड में या तो तुम जहां हो वहीं रहोगे, और हर एक में से एक एक इंसान अपना अपना एयरपोर्ट से टिकट लेके चला जाएगा और क्यू आगे बढ़ जाएंगे हर एक. या फिर तुम किसी भी क्यू में जा सकते हो, या तो तुम एक क्यू या तो राइट में या फिर लेफ्ट में तुम मूव कर सकते हो. मतलब तुम यहाँ से यहाँ जा सकते हो, या फिर यहाँ से अगर इस साइड में अगर रास्ता हुआ, दैट इज अगर लेट से तुम यहाँ खड़े हो, तो तुम या तो यहाँ जा सकते हो या फिर यहाँ आ सकते हो, और फिर हर एक में से एक एक जन चला जाएगा. तो तुम ये कर सकते हो. तो इसमें क्या कर सकते हैं, तुमने क्या किया इसमें बताओ. इसमें पहले मैक्सिमम टाइम निकाले, जो कि मैक्सिमम होगा. जैसे हम लोग थर्ड क्यू में जा रहे हैं, तो थर्ड क्यू में जाने का जितना टाइम है उसका मैक्सिमम, या क्यू का जो साइज है उन दोनों में मैक्सिमम ले लेंगे, और उसका मैक्सिमम का मिनिमम तो फिर से बोलना. लाइक पहले हम लोग को मैक्सिमम निकालना होगा उसके डिस्टेंस का, और जो एरे का जो साइज है, मतलब एरे का जो एलिमेंट का जो नंबर वैल्यू है उसका मैक्सिमम निकालना होगा, और फिर जो उसका मैक्सिमम निकला है उसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वही आंसर होगा. सिंपली इसका और मतलब उसमें एक बोलो. उसमें एक एज केस है कि अगर हम लोग आई पे खड़े हैं तो उसमें एक कम रहेगा और सब में वन ज्यादा होगी, हम लोग पीछे रहेंगे. तो बेसिकली इसमें यही है, कह रहा है कि तुम्हें बस निकालना है कि तुम हर एक क्यू में अगर तुम गए, मतलब लेट्स से मैं यहाँ से इस क्यू में जाता हूँ, तो मुझे इस क्यू में जाके फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा. अगर मैं समहाउ ये कैलकुलेट कर लूँ हर एक के लिए, तो उसमें से जो मिनिमम होगा वही मेरा आंसर होगा, है ना. कि यहाँ से मैं यहाँ पे चला जाऊं, या फिर यहाँ से यहाँ पे चले जाऊं, इस तरह से हर जगह से यहाँ पे पहुंचने अगर समहाउ मैं टाइम निकाल लूं, तो मेरा आंसर इनमें से जो मिनिमम होगा वही होगा. तो सबसे पहले तो मैं यही करूंगा कि मैं मान लूंगा जो मिनिमम टाइम है वो ये है कि फिलहाल के लिए कि जिस क्यू में मैं हूँ वही हो. तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो इस एरे का जो वैल्यू रहेगा वही मेरा आंसर होगा. मैं मान लूंगा कि इनिशियली कि मेरा क्यू ही शॉर्टेस्ट होगा. फिर मैं क्या करूंगा, मैं हर एक क्यू के लिए जाऊंगा और हर एक क्यू के लिए देखूंगा कि मिनिमम टाइम कितना है, मैं वहां इस प्लेस से वहां पे जाऊं और वहां से ट्रैवल करते करते यहाँ पे पहुंचूं. तो यही मैं कैलकुलेट करूंगा. तो अब क्या क्या केसेस बन सकते हैं, या तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे इस वाले में देखो कि यहाँ तक पहुंचने में मुझे कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड. मुझे यहाँ पे पहुंचने में 4 सेकेंड लग रहा है, लेकिन 4 सेकेंड में ये यहाँ के जो बंदे हैं ये लोग 2 सेकेंड के अंदर ये खाली हो जाएगा. फिर यहाँ पे मुझे 2 एक्स्ट्रा सेकेंड लगेंगे यहाँ पे पहुंचने में, है ना. तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि यहाँ से यहाँ जाने में प्लस पहले यहाँ का देखते हैं. 2 केसेस होगा, या तो होगा कि मैं किसी क्यू पे पहुंचा, वहां पे पहुंच के क्या केसेस हो सकते हैं, 2 केसेस हो सकते हैं. या तो वहां के लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, या फिर अभी भी वहां पे कुछ लोग हैं, है ना. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से वहां पहुंचने का आंसर क्या होगा, यहाँ पे से यहाँ पे जाने का आंसर होगा आई, जो ith वैल्यू होगी वही होगा, जो ith इंडेक्स होगा इसका वही होगा. 1 0 1 2 3 4. तो यहाँ पे पहुंचने का क्या आंसर होगा, यहाँ से यहाँ पे जाने का आंसर होगा सिंपली ये जो आई की वैल्यू है वही, दैट इज 3. तो यहाँ पे पहुंचने में को 3 सेकंड्स लगे. अब मैं यहाँ पे पहुंच गया, तो उस बीच यहाँ से भी तो कुछ लोग गए होंगे ना, ये चला गया होगा, ये चला गया होगा, ये चला गया होगा. तो यहाँ पे पहुंचने का टाइम हो गया लेट्स से 3. फिर यहाँ पे से पहुंच के फिर मेरी बारी आने तक में कितना टाइम लगेगा,
वो होगा इसमें जितने एलिमेंट्स थे, जितने नंबर, जितने लोग थे, दिस 5 में से कितने जा चुके हैं ऑलरेडी, दैट इज 3, और उसमें भी +1, क्योंकि ये दोनों के बाद मेरा नंबर आएगा। तो कितना हो जाएगा 5 - 3, 2 + 1 3। तो मुझे यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा इस क्यू से मैं निकल पाऊँ, तो उसके लिए मुझे 3 सेकेंड्स लगेंगे, है ना। वैसे ही अगर मैं इस क्यू में देखूं तो यहाँ पे जाने का कितना लगेगा 2, फिर यहाँ पे टोटल कितना है 3, 3 - 2 वहां तक पहुंचने में +1, तो कितना होगा 3 - 2 + 1 दैट इज 2। तो यहाँ पे पहुंचने का 2 सेकंड लगा, यहाँ पे पहुंचने का 3 सेकंड लगा। ऐसे ही मैं हर एक में कैलकुलेट करूंगा और उसमें से जो मिनिमम टाइम होगा वही मेरा आंसर होगा। सिंपल, समझ में आया। हाँ। तो बस उसी को हम लोग कोड कर देंगे। देखो यहाँ पे तो मिनिमम टाइम, सबसे पहले तो मैंने मिनिमम टाइम मान लिया कि ये जो जिस क्यू में मैं हूँ उसमें जितना उसका साइज है वही मेरा मिनिमम होगा। फिर उसके बाद मैं हर एक क्यू में आइटरेट कर रहा हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ कि वहां पे पहुंचने का मिनिमम टाइम कितना होगा, और फिर मैं अभी जितना टाइम लग रहा है और उसमें कितना टाइम लग रहा है उसका मिनिमम ले रहा हूँ। तो मिनिमम टाइम टू रीच हियर मतलब आई क्यू में पहुंचने का जो मिनिमम टाइम होगा वो कितना होगा, आई वैल्यू होगी। उसके बाद फिर उस क्यू में पहुंच के उस क्यू में सब कुछ करके मुझे टिकट कब कितना मिल जाएगा उसका टाइमिंग क्या होगा, जो मिनिमम मिनिमम टाइम है टू रीच हियर, मतलब वहां पे पहुंचने कितना टाइम होगा, या फिर जो वहां का जो साइज है क्यू का उसमें +1। ये थोड़ा एक बार अच्छे से समझाता हूँ कि मिनिमम टाइम टू रीच में यहाँ पे मैं मैक्सिमम ऑफ मिनिमम टाइम टू रीच हियर या फिर vi+1 क्यों ले रहा हूँ। मैंने जैसा तुम्हें पहले ही बताया था, दो केसेस बन रहे थे, या तो मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा और उसकी साइज खत्म उसकी साइज ऑलरेडी खत्म हुई होगी, जैसे यहाँ पे यही हो रहा है ना कि मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ लेकिन मेरे पहुंचने से पहले ही ये लोग जा चुके हैं। तो यहाँ पे आंसर सिंपली होगा कि यहाँ पे पहुंचने तक का कितना टाइम लगा है, दैट इज दी यहाँ पे पहुंचने का 1 2 3 4 लगा है, तो यहाँ पे 4 होगा। पर 4 + 1 5 होगा एक्चुअली, है ना। 5 होगा कि 4 होगा शुभम। 4 होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे पहुंच जाऊंगा और खाली है तो मैं तुरंत ही डिबोर्ड हो जाऊंगा। और और अगर इसमें लोग रहेंगे जैसे इस वाले में हो रहा है, इस वाले में ऑलरेडी कुछ लोग हैं तो उन लोग के खत्म होने के बाद मेरा आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ ले रहा हूँ कि वहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम लगा, या फिर ऑलरेडी जितने लोग थे उन लोग जितना जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद मेरी बारी आएगी, फिर इसका मैक्सिमम ले लूंगा और फिर हर बार आइटरेट करके जो मिनिमम होगा वही मैं ले लूंगा। तो तुम्हें ये समझ में आया, हाँ भैया। कहीं पे डाउट नहीं है ना कुछ भी। नहीं नहीं। ठीक है, फिर चलो बाकी की जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें कौस्तो बताएगा। अच्छा, बाकी लोग को भी समझ में आया ना। ठीक है। हाँ ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं, बाद में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे बोला गया कि नो थ्री प्लीज, यहाँ पे बोला गया कि एक एरे होगा, वहाँ पे ऐसे एलिमेंट दिए रहेंगे, और उसका बोला गया कि ये एरे गुड एरे तब होगा जब इसका प्रीफिक्स सम एरे। प्रीफिक्स सम मतलब क्या है, अप टू दिस एलिमेंट, ये दोनों का, ये दो एलिमेंट इतना एलिमेंट्स का, अप टू दिस एलिमेंट ये सारे एलिमेंट्स का, अप टू दिस एलिमेंट इतने एलिमेंट्स का। तो प्रीफिक्स सम एरे ये है, अभी अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। बोला गया है कि प्रीफिक्स सम एरे जो इसका होगा, जो एरे गिवन है, उसका प्रीफिक्स सम एरे में ऐसे कोई भी एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए जो ई का मल्टीपल है। जैसे यहाँ का एक प्रीफिक्स एरे 1 2 2 1, इसका प्रीफिक्स एरे यहाँ आ रहा है 1 2 4 5, और यहाँ का एक आ रहा है, एक एग्जाम्पल वहाँ पे आ रहा है 1 2 4 6। एस 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, दिस इज नॉट a good array, good array, or this is a good array because there is no multiple of 3. इनपुट में क्या दिया रहेगा, बोला गया कि एक array given है ऑफ लेंथ n, every element is either 1 or 2, बोला गया है। at most once you have तुम्हारे पास एक ही चांस है, जो जब तुम ये कर सकते हो कि एक इंडेक्स है, अब तुम उसको कन्वर्ट कर सकते हो कि एक ऐसे इंडेक्स में। इसको भी थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, फिर वो थोड़ा। अब बोला गया कि नंबर ऑफ टेक्स्ट 60 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, दिया गया आउटपुट में बोलना गया कि यस और नो। तुम
क्या उसको ब्यूटीफुल एरे में कन्वर्ट कर सकते हो? ब्यूटीफुल एरे मतलब देयर विल बी नो मल्टीपल ऑफ 3 इन द prefix sum array of the given array, and what you can do is at most one you can do an operation at any index I, so that after operation you can reverse the some portion. So अब इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से। तुम्हारे पास ये बोला गया है कि अप टू जैसे कोई भी एरे मान लो, अब सब तो एक दो का ही रहेगा ना, एक दो दो, एक दो दो। इसके प्रीफिक्स में एरे मतलब ये होता है कि अप टू दिस एलिमेंट तुम्हारा सम हो गया वन, अप टू दिस एलिमेंट वन प्लस टू थ्री, अप टू दिस वन प्लस टू फाइव, टेन, फाइव प्लस वन आई मीन द प्रीवियस एलिमेंट प्लस दिस सिक्स, इसका क्या होगा एट, इसका क्या होगा टेन। तो दिस इज नॉट अ ब्यूटीफुल गुड एरे राइट। यहाँ पे तीन भी है, तीन का मल्टीपल छह भी है। तो मैं बोलूँगा कि आप तो तुमको एक इंडेक्स चूज करना है, कोई भी इंडेक्स मान लो, इंडेक्स वन बेस्ड इंडेक्स या फिर जीरो बेस्ड जो भी मान लो। इंडेक्स कैसे रहते हैं, वन टू थ्री फोर ऐसे करके, फिर मान लो आई, आई क्या होता है आई माइनस वन, आई, हमको ये वाला इंडेक्स चूज करना, फिर आई, ऐसे करके क्या कितने तक होता है आई, सॉरी आई प्लस वन, ऐसे करके कितने तक जा सकता है, अप टू वन टू एन या फिर जीरो टू एन माइनस वन। इंडेक्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, द कॉन्सेप्ट इज। तो बोला गया है कि तुम इसको कैसे चेंज कर सकते हो, एक बार क्वेश्चन में देखते हैं। बोला गया है कि ए आई से लेकर ए वन तक सारे कर सकते हो, फिर देन ए प्लस वन से ए आई प्लस वन से ए वन तक। तो तुम इसको ऐसे चेंज कर सकते हो, आई को पहले ले लिया, फिर आई माइनस वन, फिर ऐसे ऐसे करके थ्री टू वन, देन जो रिमेनिंग पोर्शन है आई प्लस वन, आई प्लस टू, आई प्लस थ्री, अप टू टेन जितना भी है। तो क्या आई से ये वाला जो पोर्शन था मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ। रिवर्स करके हमको बोलना पड़ेगा कि आफ्टर रिवर्सिंग दिस कैन वी मेक अ गुड एरे और नॉट। सो इज द क्वेश्चन क्लियर? ओके, सो व्हाट अप्रोच हैव यू थॉट यू शेयर? भैया ये मतलब एक अप्रोच ये हो सकती है कि अगर मेरा लास्ट एलिमेंट थ्री प्रीफिक्स एरे में अगर वो डिविजिबल बाई थ्री है तो कुछ हम कर नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो और मतलब मतलब आ, कैसे? सही बोले हो, तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है बताओ। हाँ मतलब तो अगर मेरा कोई भी इंडेक्स आई में अगर कोई भी प्रीफिक्स एरे में वो डिविजिबल बाय थ्री आ रहा है तो मुझे ऑपरेशंस ओनली आई प्लस वन से एन तक ही लगाने पड़ेंगे तभी मेरा कोई आंसर निकलेगा। तो मैंने प्रीफिक्स एरे लिया, फिर उसको मैंने हर प्रीफिक्स एरे के एलिमेंट को मॉडुलस थ्री से रिप्लेस कर दिया। तो सारे एलिमेंट्स प्रीफिक्स एरे में जीरो वन टू इस फॉर्म में आ गए। फिर मैंने ऐसा लास्ट इंडेक्स निकाला जिसमें वो जीरो है, मतलब प्रीफिक्स अरे में लास्ट एलिमेंट जो थ्री से डिविजिबल है, तो वो इंडेक्स आ गया। फिर वहाँ तक मैंने क्या किया, वन से स्टार्टिंग करके जो लास्ट इंडेक्स जो थ्री से डिविजिबल है, मैंने रिमाइंडर्स को काउंट कर लिया कि वन कितने बार ऑकर हो रहा है, जीरो कितने बार ऑकर हो रहा है। फिर मुझे एक चीज़ ये दिखी कि अगर आई प्लस वन और आई प्लस वन से एन इंडेक्स तक कोई मुझे एक ऐसा रिमाइंडर मिला जो वन से लेकर उस इंडेक्स तक नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो रिवर्स करने पर कोई भी एलिमेंट थ्री से डिविजिबल ना हो। मतलब अगर वन से वन प्लस आई जो वन से आई तक कोई भी अगर रिमाइंडर अगर वन है और वन भी है जीरो भी है टू नहीं है, तो अगर मुझे आई प्लस वन से एन तक मुझे कोई ऐसा नंबर मिल गया जो टू से डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर उसका टू है, तो आ, उसको रिवर्स करने पर सारे एलिमेंट्स कोई भी थ्री से डिविजिबल नहीं होगा। एनीवन एल्स, एनी अदर अप्रोच? सिमिलर अप्रोच था। ओके, ठीक है, लेट्स erase this.
वो तो अप्रोच थोड़ा सही था। हाँ, फर्स्ट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फर्स्ट मान लो 1 to 1 2 है मेरे पास, ठीक है। तो इसका प्रीफिक्स का मेरे कैसा होता है, 1 3, after दिस इज 4, देन अगेन 6, राइट। तो यहाँ पे तो ये गुड नहीं है, और मैं इसको चाहे जैसे भी कर दूं, मैं इसको गुड नहीं कर सकता। मतलब ये वाला चेंज कर दूंगा, फिर 2 1 पहले आ जाएगा, फिर भी 3 रहेगा, फिर ये वाला भी चेंज कर दूंगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। बिकॉज आखिरी में इसका मेरा आ रहा है 2 आ रहा है ना, इसका जो आखिरी वाला जो काम आ रहा है प्रीफिक्स सम के एलिमेंट्स का, वो अगर मेरा डिविजिबल बाय 3 है, एज यू सेड, तो इसके बाद मैं कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा सकता। बिकॉज इवन इफ, व्हाट इज द क्वेश्चन, दिस इज, तुम एक आई चूज कर सकते हो। हाँ, एक प्रीफिक्स आई 1 से लेके n तक, जहाँ पर तुम ये जो रिवर्स करके, ये रिवर्स वाला जो गेम हो गया, तो इसको तुम अगर रिवर्स भी कर दोगे तो फिर वही आएगा कि आखिरी वाला सम तुम्हारा यही रहेगा। तो जो तुम मतलब कि आखिरी का मैं चेक करूंगा, और उसके बाद आपको आए थे, उसके बाद वाला मैं अगर कुछ चेक करूंगा, अगर 0 हुआ फिर ऑन हुआ, तो देखेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझते हैं इसको। तो क्या था एग्जांपल टेस्ट केस में, 1 2 2 2 1। देखो इसका प्रीफिक्स हमारा क्या होगा, 1 3 5 7 9 10। ये दिस इज क्लियरली नॉट अ गुड अरे, अभी 3 है 9 है। तो इसको मान लो, आई एम, हाँ, तो यहीं पे मान लो एक ऐसा है मेरे पास आखिरी तक जो एलिमेंट आया है, यहाँ पर मैंने ये डिविजिबल बाय 3 है, राइट। दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, राइट। ये कितना, ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो मेरा बाद वाला जब ये वाला जो रहेगा, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, तो एग्जाम्पल 1 2 2 2, फर्स्ट इज सेकंड, सॉरी राइट, then the test is wrong, that is it। ये ये टेस्ट केस मैंने गलत लिया वहाँ पे। इस केस में भी ये नहीं होगा, ये अच्छे से समझा। 2 3 2 है, देन 1 है। इसका प्रेडिक्शन क्या, 1 3 5 7 8। दिस इज नॉट ए गुड एरर, राइट, बिकॉज देयर इज 3। उसके बाद वाले में हम देख रहे हैं कि कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है। तो इसको मॉड्यूलो 3 करेंगे तो 1 आएगा, इसको मॉड्यूल करेंगे 1 आएगा, इसको module अगर मैं यहाँ पे किसी भी एलिमेंट से आइदर दिस बिकॉज नॉट दिस, क्योंकि यहाँ से मैं रिवर्स करूंगा तो बात घूम फिर के सेम ही आता है। मैं आइदर दिस और दिस, मैं अगर इसको रिवर्स कर दूं, देखो अगर मैं यहाँ से इसको रिवर्स कर दूं, ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो ये 3 के बाद वाला पोर्शन होना चाहिए। 2, क्या होगा, 2 2 1, देन अगेन सेम 2 and 1, दिस इज 1, नॉट 2, दिस इज 1। तो इसका प्रेडिक्शन देखते हैं अब क्या होगा, 2 4 5 7 8। अगर मैं यहाँ से रिवर्स करूँ क्या होगा, 1 2 3, यहाँ से रिवर्स करो 3 2 1, देन अगेन द लास्ट वन इज 1, राइट। 2 2 2 1, 2 4 6 7 8। यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, राइट। यहाँ पे एक 6 आ रहा है, तो ये नहीं बन रहा है, लेकिन इस केस में बन रहा है, क्यों, देखो बन रहा है। यहाँ पे हम एक सी के बाद एक हमको ऐसे मिल रहा है कि हम अगर इसको रिवर्स कर रहे हैं, तो मेरे को ये वाला रिवर्स कर देंगे। तो क्योंकि यहाँ पे क्या था, स्टार्टिंग से लेके एक 3 आ रहा था ना, ये वाला 2, क्योंकि इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, नॉट 0 नॉट 2, ये मैं इसको एनकाउंटर कर सकता हूँ। ये वाला मैं इसको कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम जाओ उसको जो मॉड्यूलो 3 था, उसको मॉड्यूलो 3 से जब 0 हो रहा था, मल्टीपल ऑफ 3 था, अगर मैं इसको यहाँ पे दे दूंगा, तो क्या ये इसको काउंटर करके इसको नहीं करने देगा, राइट। सो इज दिस क्लियर? ओके।
ओके, फर्स्ट सेकंड हाउस नॉट। सो यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो टेक अनदर एग्जांपल 1 2 1 2 1, इस केस में देखो क्या होता है 1 3 4 6 1। तो इस केस में भी तुम अगर रिवर्स भी करते तो वही आ जाता। क्या होता है, क्योंकि पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग ही हो जाता 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1। पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग में कोई ऐसे मतलब नहीं रहता। तो मेरा मेन मोटिव क्या है, आफ्टर थ्री, after divisible by 3, I want any other thing. Either it can be, it is not divisible by 3. तो क्या डिविजिबिलिटी तो रिमाइंडर कह सकते हैं, या अगर मॉड्यूलो 3 इक्वल्स टू 0 है तो गुड एरे नहीं है। तो आखिरी जो अपीयरेंस होगा उसके बाद मैं दो चीज देखूंगा, क्या मेरा ऐसा कोई एलिमेंट आ रहा है जिसका मॉड्यूलो करने में मेरे को 1 आ रहा है, या फिर ऐसा कोई जिसका मॉड्यूलो करने में 2 आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरे पहले जो मॉड्यूलो करने में multiple by three का मॉड्यूलो करने में मेरे को 0 आया था, तो अगर यहाँ पे मॉड्यूलो करने में 0 था, अगर मैं इन वन एनी वन में इसको कॉन्ट्रीब्यूट करके इन्वेस्ट कर दूं, तो इस ये काउंटर हो गया कि नहीं बताओ। तो क्या ये पूरा ही, तो ये जो 0 था ये कहीं अपेयर नहीं हो, क्योंकि मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि तेरे साथ एक अनदर 2 रहेगा, अनदर 1 रहेगा, नॉट फॉर मॉड्यूलो। तो इज दिस क्लियर, कि कैसे हम काउंटर करें। ओके, लेट्स सी। So what can our cases can be? I mean, how can we change, or how can we, our answer be yes, so that we can make it in a good array. So let's erase so that we can write in a good way. केस वन क्या हो सकता है, अगर मान लो मेरे पूरे प्रीफिक्स अरे में ऐसा कोई डिविजिबल बाई 3 करने पे 0 हुआ ही नहीं, तो ये मेरा पहले ही हो गया कि तो ये तो पॉसिबल है ही, मेरे को कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा क्या हुआ, लास्ट अपियरेंस जो, ठीक है, लास्ट अपियरेंस क्या है, लास्ट लास्ट अपियरेंस जो कि मल्टीपल ऑफ 3, इसका मॉड्यूलो 3 करने पे मेरे को 0 आया। यहाँ पे क्या होता है, मॉड्यूलो 3 पे कहीं पे 0 नहीं मिलेगा। और सेकंड केस में क्या हो सकता है कि मॉड्यूलो 3 में मेरे को 0 मिल गया, बट आफ्टर दैट आइदर आई हैव गॉट एटलीस्ट वन एलिमेंट जिसके प्रीफिक्स सम के मॉड्यूलो करने पे मेरे को वन, आइदर वन मिल रहा है या फिर 2 मिल रहा है, नॉट 0। सो दिस इज नॉट डिविजिबल, सो दैट आफ्टर दिस ये डिविजिबल था। ठीक है, इसके बाद मेरे को या फिर 1 या फिर 2 डिविजिबिलिटी मिल गया, तो मैं इसको इससे काउंटर कर दूंगा, या फिर इससे या फिर इससे, क्योंकि दोनों से नहीं कर सकते। अगर तुम मान लो ये दोनों ही कर दिया तो क्या होगा कि ये दोनों फिर ऐड होके 3 हो जाएगा। तो आइदर दिस और दिस, कोई भी एक मेरे पे अपियर हो गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, मैं इसको ये सारे में क्या है, इसको मैं ब्यूटीफुल ऐड कर सकता हूँ। इज दिस क्लियर, अपियरेंस के वजह से बस। Everyone is this clear? Who are there? Rasana, Dinesh, Somajit. Everyone is this clear? Okay. So let's see the code. देखा, कोड देखते हैं इसके लिए। यहाँ पे देखो, पहले कुछ नहीं, हम टेस्ट कैसे लिया है कि वन से, अच्छा देखो एक और बात जो तुम बोल रहे थे कि हमको एक एरे चाहिए, प्रीफिक्स एरे। क्या मैं इसको प्रीफिक्स एरे के बिना करके की बता सकता हूँ, क्योंकि देखो हमको बस आखिरी वाला एलिमेंट का ही मेरे को रेफरेंस रखना है। हाँ, तुम लेके भी कर सकते हो, ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो क्या मैं इसको प्रीफिक्स एरे विदाउट प्रीफिक्स एनी यूजिंग एरे, जस्ट यूजिंग वन सिंगल वेरिएबल, कैन वी डू दिस? Can you say, can you do this without using array? Just a single variable, because every time we just need to know what the last element is. So अभी देखते हैं इसको क्या without previous array भी हम कर सकते हैं। देखो, number of test cases की है, and the number of elements in the array, we are taking the input, and यहाँ पे मैं देखो एलिमेंट मैंने वेरिएबल ले लिया बस ट्रैक रखने के लिए। मैंने सबको इनिशियलाइज कर रहा हूँ -1 से। प्रीफिक्स मेरे में क्या होता है, बस शाम का ही तो रहता है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर हर एक एलिमेंट के लिए मैं देख रहा हूँ कि
मान लो, अच्छा ठीक है, इसको एक बार अच्छे से दिखा देते हैं। मेरे पास क्या है, एक एरे ऐसा है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक साम वेरिएबल है, मैं चेक कर रहा हूँ कि इसको ऐड करने पे जो मेरा वैल्यू ये 0 है कि नहीं। अगर 0 है तो मैंने उसका जो इंडेक्स था वो मैंने एक्स में सेव कर लिया। ये मैंने जहाँ पर मैं ईच एलिमेंट को उसको प्रीवियस वाला प्रीफिक्स हमारे में क्या करते हैं, वही तो करता हूँ ना कि प्रीवियस वाला जो साम था उससे ये वाला ऐड कर दिया। तो मैं क्या बस साम को अपडेट करूँ, फिर इसको साम के प्रीवियस साम के साथ इसको ऐड करूंगा, इसको ऐड करूंगा, बस चेक करूंगा। अगर उसको मॉड्यूलो करने पे, ठीक से मॉड्यूलो करने पे अगर मेरा 0 आएगा तो मैं उसके इंडेक्स का ट्रैक रख दूंगा। ट्रैक क्यों रखना, मेरे को ये देखना है कि आखिर में मेरा अपीयरेंस क्या था। 0 के बाद मैं क्या, मेरे को एक 1 है फिर 2 मिला कि नहीं। अगर इसका मॉड्यूलो 1 है तो मैं इसको एक दूसरे वेरिएबल पे इसका मॉड्यूलो 2 है, उसको मैं जे तो देखते हैं कोड में। यहाँ पे आ गया, शाम को मैंने 0 से इनिशियलाइज किया, हर बार मैं इसको शाम से ऐड कर रहा हूँ और देख रहा हूँ अगर शाम मेरा मॉड्यूल इक्वल्स टू 0 है, इसी से मल्टीपल है तो मैं इसको आई से ये कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि बस कुछ नहीं, मॉड्यूलो अगर सम मॉड्यूलो 3 इक्वल्स टू 1 हो गया, दिस इज जस्ट पहले का नहीं है। तो क्या ये मेरा ये वाई में मैं स्टोर कर लिया अगर मॉड्यूलो 1 हुआ तो, एंड अगर ये मॉड्यूलो 3 इक्वल्स टू 2 हुआ तो मैंने इसको जेड में स्टोर कर लिया। ये ऐसे किया कि अगर फास्ट एलिमेंट ऐसा हो गया तो मैं देख रहा हूँ कि इसको चेंज हो रहा है कि नहीं। ओके, तो अब मैं क्या देखा कि अगर मेरा एक्स इक्वल्स टू -1 है तो क्या मतलब ये केस का भी हिट हुआ ही नहीं, राइट। एक केस का भी मेरा हिट हुआ ही नहीं, तो क्या हो सकता है। तो मेरा पहला केस जो था हो गया, अगर y ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स है, y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स क्यों है, अगर ये जो 1 जो अपीयरेंस होगा वो इससे पहले मेरे को मिल गया। अगर जो मॉड्यूल इक्वल्स टू 3 करके जो मल्टीपल था उसके बाद मेरे को एक एक ऐसा एलिमेंट मिला जो उसको काउंटर कर सकता। और अगर ऐसा हुआ तो अगर 2 हुआ तो इससे काउंटर कर सकते। अगर ये तीनों में से कोई भी एक हुआ, अगर ये इसके बाद हुआ या फिर ये इसके बाद हुआ तो ये हो सकता है। सो इज दिस क्लियर? यस भैया। भैया लेकिन अगर मुझे x के पहले कोई y का करेंस मिले तो Just a second, just a second. देखो तुम बोल रहे हो कि x के पहले अगर तुमको y मिले, मतलब ऐसे मान लो मॉड्यूल इक्वल्स टू 1 आ गया, मॉड्यूल इक्वल्स टू 2, मॉड्यूल इक्वल्स टू 0 के पहले आ गया, ऐसे बोल रहे हो ना? मतलब मॉड्यूलो इक्वल टू 1 0 के पहले भी आया और एक 0 के बाद भी आया। हाँ हाँ, इसीलिए तो हम आखिरी वाला ही देख रहे हैं। देखो एक सेकंड, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये वाला, मैं इसको थोड़ा चेंज करके अच्छे से बता रहा हूँ। जस्ट अ सेकंड। देखो मॉड्यूलर तुम जो बोला ना, हम क्या देखा अभी कोड में क्या है ना, देखो कोड में क्या देखा हमने कि मेरे को आखिरी वाला ही चाहिए बस। हमको देखना कि मेरे को पहले भी एक, हमको देखना कि आखिरी वाला कब 0 काउंटर हुआ था। आखिरी 0 के बाद मेरे को एक ऐसा चाहिए ही चाहिए। माई टारगेट इज नॉट दैट कि ये मेरे को पहले है कि वो उससे मेरे को बस यही चाहिए कि मेरा आखिरी हो रहा है कि नहीं। आखिरी में अगर ऐसे हो गया तो मैं उसको काउंटर कर ही सकता हूँ। और वो पहले में ऐसे, तुम बोलो पहले में अगर 1 मिले तो क्या होगा, अगर मेरा बाद में 2 हुआ, अगर पहले 1 हुआ फिर तो ऐसे नहीं होगा ना। अगर मेरा बाद में 1 हुआ पहले 2 हुआ, अगर कभी ऐसा रहेगा फिर तो ऐसा नहीं होगा। तो आखिरी में अगर मेरा ऐसे रहेगा और उसके केस में जो ऑपोजिट वाला रहेगा वो नहीं होना चाहिए। आर यू ट्राइंग टू टेल दिस? सॉरी, आई जस्ट डिड नॉट शेयरिंग दिस। भैया मतलब एक कस्टम अगर एग्जांपल ले 1 3 4, मतलब अगर मेरा प्रीफिक्स है वो 1 to 1 to मतलब 1 to 1। हाँ 1 to 1 का एग्जाम्पल देखो, मैं तुम्हारे डाउट समझ रहा हूँ, उसी को समझा रहा हूँ। देखो तुम बोल रहे हो कि मेरे को एक ऐसे 0 मिल गया और बाद में एक 1 मिला और उससे पहले मेरा कभी एक 2 था, तो मैं इसको रिवर्स करके नहीं कर सकता, राइट? आर यू टेलिंग दिस? नहीं मतलब 1 के 1 मिले 2 नहीं 1।
कौन सा वाला 1 हो जाए? वो मतलब 0 के पहले 1 मिले और 0 के बाद भी 1 मिले। 0 के बाद भी 1 मिले, फिर तो तुम इसको रिवर्स करके तो इजीली कर सकते हो ना, कि ये 0 के पहले अगर तुम्हारा 1 मिले तो फिर क्या है, ये इसको रिवर्स कर भी दोगे तो क्या होगा, 1 0, फिर 2 मॉड्यूलो, ये तो मॉड्यूलो 3 नहीं होगा। अब होता अगर अब उस पे शायद पॉसिबल नहीं था, लेकिन इसके तो तुम ये इससे पहले तू अगर 0 के पहले और बाद में अगर ऐसे तू पेरेंट्स हुआ तो तुम समझ रहे हो कि 0 के बाद और 0 के पहले अगर 1 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इज दिस क्लियर ना? क्योंकि अगर तुम मान लो मॉड्यूलो तुम उसको रिवर्स कर भी दोगे तो क्या होगा, तुम इससे इसको रिवर्स कर रहे हो ना, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इज दिस क्लियर? तुम काउंटर करके तुम क्या बात, तुम तो ये चेक करोगे ना यहाँ पे मेरा मॉड्यूलो आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हम पहले ही इस 0 के साथ इस 1 को मल्टीप्लस करेंगे, एडिशन करेंगे, इसीलिए ये काउंटर हो जाएगा। तो इज दिस क्लियर? ओके भैया। इज द डाउट क्लियर और नॉट? हाँ मतलब वो मैटर नहीं करता। हाँ, मैटर नहीं करता। समझ में कि अगर तुम अगर ऐसे केस हो जाते कि अगर कोई तुम मुझे बोले फिर से एक बार बोल देते, इसके बाद में 1 होगा, पहले 1 होगा, तो ये जस्ट वी जस्ट डोंट केयर। हम इसके साथ एक ये वाला इसको भेज रहे हैं, इसके बाद हमको एक मिल गया तो उसको भेज रहे हैं। तो एवरीवन, इज दिस क्लियर? सोमा जी, इज योर डाउट क्लियर? हाँ भैया। एनी अदर डाउट और कुछ ऐसा? ओके। सॉरी, we have four integers x, y, z and z. हमको हमारा what task we have to do? We have to do x equals to y and pay 1 coin. So that how can we do this? We have some choices. One says we can pay 1 coin, and by this we can either increase z by 1 or decrease by 1. Anything we can do. एंड अब ये कैसे कर सकते कि अगर जेड का वैल्यू जब तक 0 होगा, सो डेफिनेटली वी कैन नॉट मेक 0 लेस देन नेगेटिव और लेस देन 0। और क्या कर सकते हैं, सी कॉइन देके हम ये कर सकते हैं, एक्स को हम चेंज कर सकते हैं जीसीडी और एक्स जेड से, और वाई को चेंज कर दिया एलसीएम ऑफ वाई एंड जेड से। और क्या कर सकते हैं, एक्स को चेंज किया एलसीएम ऑफ एक्स जेड एंड वाई को चेंज किया एल जीसीडी ऑफ वाई एंड जेड। So the operations can be performed how many times? It can be proved that it's always possible. इसमें इसमें भी आता है, इनपुट में बोला गया कि टी रहेगा सेम रहेगा, सो कितने नंबर ऑफ हमें कितने मेरा लगेगा कि एक ऑपरेशन सी कॉइन एक कॉइन पे ये होगा और सी कॉइन पे कितना करना है, तो मेरे को मिनिमम कॉइन यूज करना है, मिनिमम कॉइन। सो एनी अप्रोच you thought, if is anyone able to solve this question? Okay, any approach, anything you thought, नो भैया, anything you फिर से बता। नहीं हुआ था भैया, अप्रोच नहीं हो रहा था। ओके, आई मीन कुछ सोचा था कि कैसे हो सकता है फिर? ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन, कैसे कर सकते हैं इसको। देखो मेरे पास बोला गया कि क्या है मेरे पास, एक्स है, वाई है, जेड है एंड सी है। देखो हम, अच्छा यहाँ पे एक लाइन बोला गया था, देखो इट कैन बी, हाँ, इट कैन बी प्रूव दैट it can be put that it's always possible to make them equal। तो पहले देखते हैं ये कैसे सच हुआ।
तो एक्स और जेड को मतलब एक्स और वाई को हम हमेशा इक्वल कैसे कर सकते हैं? मेरे पास क्या क्या चॉइसेस है? एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि जेड को या तो +1 से इंक्रीज कर सकते हैं या फिर -1 से डिक्रीज कर सकता हूँ। और क्या, एक्स को मैंने क्या कर दिया, जीसीडी ऑफ एक्स जेड, आइदर जीसीडी जीसीडी ऑफ एक्स जेड। अगर एक्स को जीसीडी किया तो वाई को मेरा ये करना पड़ेगा एलसीएम। सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग। और ये मैं क्या और क्या सोच सकती हूँ, या फिर इसको एलसीएम एलसीएम ऑफ एक्स जेड एंड वाई को मैं जीसीडी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। वाई को जीसीडी ऑफ वाई एंड जेड, जीसीडी। सो इज द क्वेश्चन क्लियर? इज द क्वेश्चन क्लियर? ओके। तो देखो ये बोल रहे हैं कि मैं वी कैन ऑलवेज मेक दिस राइट। तो देखो यहाँ पे हम ये क्यों बोल रहे हैं कि हम हमेशा कर सकते हैं एक्स और वाई, एक्स इक्वल्स टू वाई में हमेशा कर सकते हो। तो लेट्स सी वाई। और पता है मैं ये ठीक है, अभी पहले देख लेते थे फिर उसके बाद देखेंगे। तो मान लो एक जीसीडी ऑफ क्या कर सकता हूँ मैं, एक्स और एक ऑपरेशन में मान लो एक ऐसा ले लिया, एक्स को मैं क्या कर दिया, जीसीडी ऑफ एक्स और जेड, उसके साथ मैंने वाई को क्या कर दिया, यहाँ पे क्या था, एलसीएम ऑफ वाई जेड, एलसीएम ऑफ वाई जेड। ठीक है। और मैं नेक्स्ट ऑपरेशन फिर से एक सी वाला लगाऊंगा, ठीक है, कि सी कॉइन यूज करके। फिर मेरे को क्या, एक्स मेरे को इस पे चेंज हो गया ना, एक्स मेरा इस पे चेंज हो गया, वाई मेरा इस पे चेंज हो गया। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर जेड के साथ फिर से मैं एलसीएम लगाऊंगा इस बार इसके साथ। तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम ऑफ द न्यू व्हाट इज चेंज, इसके साथ मैं जेड कर लूंगा। एंड जो ये था, क्योंकि मैं पहले बार इसको जीसीडी इसके एलसीएम क्या कर सकते, इसको एक बार और इसको जीसीडी एलसीएम या फिर एलसीएम जीसीडी। पहले बार मैं इसको जीसीडी इसके एलसीएम और इसको नेक्स्ट बार मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एलसीएम और इसका जीसीडी मैंने अगर ले लिया, और जो न्यू है, न्यू ऑयल चेंज होकर जो हुआ है उसके मतलब ये जो न्यू आया है उसके साथ मैं अगर जेड का ले लिया, क्या होगा देखो, यहाँ पे देखो जीसीडी ऑफ एक्स जेड क्या होता है। अच्छा ये देखो जीसीडी और एग्जिट क्या मतलब क्या, यहाँ पे एक मिनिमम रहेगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो इसको डिवाइड करेगा इसको डिवाइड करेगा। ठीक है। और वो क्या होगा, मान लेते हैं कि वो, ठीक है, और इसका जो जीसीडी होगा उसके साथ इसका एलसीएम, एलसीएम मतलब क्या, मतलब इसका भी मल्टीपल होगा इसका भी मल्टीपल होगा। देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू मेरे को पता है क्या हो सकता है, जेड हो सकता है, राइट। अच्छा जेड नहीं, मतलब जो भी बड़ा होगा, अगर इसका का वैल्यू मिनिमम या फिर कुछ भी हो सकता है। देखो अगर ये इससे थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, जीसीडी इसके साथ जीसीडी, ये दोनों का जीसीडी क्या होगा, जेड होगा, राइट। अगर इससे थोड़ा बड़ा हुआ, मान लो कि इसका मल्टीपल है कि ये कुछ है, तो क्या ये जेड हो गया। और एलसीएम ऑफ जेड और जेड का क्या आ गया, जेड आ सकता है। फिर इस केस में भी इसका मान लो कि LCM में इसका ये इससे जेड इससे थोड़ा बड़ा है तो क्या जेड हो सकता है। एंड अगर इसके साथ जीसीडी हुआ तो जेड भी हो सकता है। ये पता है, मैं तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार रुको। तो जीसीडी मतलब इससे भी इस इन दोनों से तो मतलब मिनिमम, अगर इन दोनों से वो डिविजिबल होना चाहिए। और मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ इसके साथ, तो क्या ये दोनों से डिविजिबल, एलसीएम एक ऐसे एलिमेंट का जो इससे भी डिविजिबल हो इससे भी डिविजिबल हो और इसके साथ और जेड का, तो क्या, तो इसका भी मल्टीपल होना चाहिए इसका भी मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या बोल सकता हूँ मैं, या फिर जेड होगा या फिर जेड का कोई मल्टीपल हो सकता है। अगर इस पे भी देखो एलसीएम का, ये इन दोनों का ही मल्टीपल होगा, राइट। और उसके साथ जेड, देखो ये दोनों का ही मल्टीपल होगा, जो ये नया वैल्यू जो मेरे को मिला था दोनों का मल्टीपल होगा। उसके साथ मेरे को जेड आ रहा है और जीसीडी क्या है, हमको लोएस्ट चाहिए। तो क्या ये जो वैल्यू था इसका भी मल्टीपल था इसका भी मल्टीपल था। तो क्या या फिर इससे बड़ा होगा या फिर इसका बराबर होगा, तो हमको क्या मिनिमम लेना है, राइट। तो मिनिमम तो जेड होगा ही होगा ना। सो ये इज दिस क्लियर, या फिर और आई नीड टू एक्सप्लेन दिस अगेन, और अनदर समझ इट। तो अभी देखो समझ में आ गया ना कि हम दो ऑपरेशन लगा के मैं पक्का इसको कर दूंगा। क्यों हो रहा है फिर से बता देता हूँ कि देखो जीसीडी मतलब क्या, इससे भी छोटा थोड़ा इससे भी छोटा, और क्या मैं ये यहाँ पे क्या देख रहा हूँ,
जो इस पूरे का भी मल्टीपल हो, इसका भी मल्टीपल हो, तो कॉमन क्या आ रहा है? आई मीन एज सिंपल एज दैट, यहाँ पे जेड, यहाँ पर भी जेड। सो मैं दो ऑपरेशन लगा के आई कैन प्योरली एश्योर दैट वी कैन मेक एक्स एंड वाई इक्वल। सो मेरा वर्स्ट केस में भी क्या होगा मेरा आंसर? दो बार लगा ना, तो पहले बार के लिए सी, दूसरे बार के लिए सी, तो मेरा वर्स्ट केस में भी मेरा आंसर टू सी होगा। Is this clear? Post के तो मैं it can be proven. So is this proved that it can be always used? Always we can make this equal. In that case, our post value is 2c. Is this clear? Okay. अभी देखते हैं। देखो हमको मिनिमम पॉइंट्स निकालने को बोला है, ठीक है। तो देखो हम 2c को दो बार सी करके तो कर ही सकते, तो तो हमको अब क्या देखना पड़ेगा कि मैं अगर मिनिमम के लिए देख लूंगा तो जेड को थोड़ा आगे पीछे करके या फिर प्लस करके या फिर माइनस करके उसके साथ मैं अगर कुछ एक ऐसा लगा दूंगा तो फिर दूसरा सी का कुछ बच जाए। ऐसे पॉसिबल है ना, राइट? सो इसको थोड़ा अभी एडजस्ट करते हैं, अच्छे से लिखते हैं एक बार फिर नेक्स्ट पोर्शन के लिए। अभी देखते थोड़ा इसको समझते कि हम इसको ये कब कर सकते कब नहीं कर सकते। देखो हम मान लो कि एलसीएम, हाँ एलसीएम में लेते हैं। हम मान लो कि एलसीएम हम ये चेंज करेंगे, ठीक है। एलसीएम ऑफ आखिरी में अगर, हाँ ठीक है, अभी देखते हैं एलसीएम यहाँ पे लगाएंगे हम। एक क्या लगा सकते हैं? एक एक्स के लिए या तो एलसीएम या फिर जीसीडी। अब अगर एक्स के लिए एलसीएम लगाऊंगा तो वाई के लिए जीसीडी लगाऊंगा, राइट? देखो मैं पहले केस तो हो गया कि देख लिया कि दोनों कर सकते हैं। अब सेकंड केस में क्या मैं एक्स और वाई को मैं सेम कर सकता हूँ? उस केस में क्या करना पड़ेगा मेरे को? पहले से गेट को थोड़ा चेंजेस वगैरह करना पड़ेगा। तो जेड को थोड़ा चेंजेस वगैरह करके मैं ऑपरेशन लगाऊंगा। तो मैं मान लेता हूँ कि हमारा जेड डैश हो गया, राइट? क्योंकि मैं दो बार करूंगा तो ऐसे ही हो जाएगा, तो मल्टीपल सीखा तो कोई मतलब ही नहीं रहता। तो मैं ऐसे चेंज करूंगा कि अगर जेड को थोड़ा इधर उधर करके मैं दोनों को सेम कर सकता हूँ कि नहीं। तो मान लो मैंने जेड को चेंज करके जेड डैश पे ले आ गया, ठीक है, या फिर प्लस माइनस डिक्रीज करके। तो इसका मतलब वैल्यू कितना है? तो यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए कितना कौन चाहिए? ये दोनों का जो मल्टीपल एब्सोल्यूट वैल्यू डिफरेंस है, राइट? बिकॉज प्लस वन भी माइनस वन से ही हम कर सकते हैं एक कॉइन से। देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि वाई मेरा अभी का मान लो कि ग्रेटर देन एक्स है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा दोनों को इक्वल करने के लिए? मैं चेंज कर ट्राई करूंगा कि एक्स को थोड़ा बड़ा किया जाए और को थोड़ा एक किया जाए। देखो अब ये पता है कब होगा? देखो एलसीएम ले रहा हूँ मैं और जीसीडी ले रहा हूँ, तो ऐसे पक्का कुछ होगा कि कुछ डिविजिबिलिटी इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो ऐसे एक्स वाई जेड इनके बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जो एक दूसरे से डिविजिबल है, ये है वो है। देखो अगर मैं मान लूँ कि y इज डिविजिबल बाई एक्स, तो क्या वाई मॉड्यूलो एक्स इक्वल्स टू कुछ भी हो जाए, राइट? मान लेते हैं अभी के लिए ये और ये है, इट इज इंटीजर, आई मीन सॉरी इट इज जीरो। सो अगर इससे डिविजिबल है तो डिविजिबल है मतलब क्या? वाई डिवाइडेड बाई एक्स मेरा एक इंटीजर होगा कि नहीं होगा, राइट? मान लेते हैं ये मेरा क्या है, राइट? एलसीएम ऑफ एक्स जेड अब क्या होगा? वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? वाई बाई एक्स अगर मेरा के है तो वाई को मैं ये लिख सकता हूँ क्या? के इंटू एक्स लिख सकता हूँ, राइट? और मान लो अगर जेड को मैं कुछ अगर कुछ एक ऐसे कर देता। देखो जेड भी इसका कोई मान लेता है कि कोई मल्टीपल है, ठीक है। अब थोड़ा अभी अभी थोड़ा रुको, अगर मैं पूरा एक बस बोल दूंगा तो ये समझ में आ जाएगा। अभी बोलूंगा तो जस्ट है पेशेंस। मान लो जो मेरा ये जो वैल्यू था, मान लेते हैं ये भी एक्स का कोई मल्टीपल है, एक्स इंटू डी, राइट? मान लेते हैं ये भी एक मल्टीपल। अभी एक बार देखो ये क्या हुआ? एलसीएम ऑफ एक्स, मैंने एक्स मान लिया एक्स, राइट? और जेड क्या था? एक्स इंटू डी, राइट? क्योंकि मैंने जेड को अभी के लिए क्या अज्यूम किया, वो एक्स इंटू डी, राइट? और देखो एलसीएम बोल रहे हैं मतलब क्या होगा? इन दोनों में से एक टू है, टू दो दूसरा सिक्स, ऑब्वियसली ये होगा, राइट? बिकॉज ये इसका मल्टीपल है। दिस इज द एलसीएम, राइट? अभी रुक गया, अभी थोड़ा ये वाला समझे तो फिर समझ में आ गया। अब देखो वाई क्या था? वाई क्या था? एक्स इंटू के था या नहीं? वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू के, राइट? एंड जेड इक्वल्स टू क्या हुआ? एक्स इंटू डी, क्योंकि मैं लिया था। अब देखो मैंने अगर मैंने ये बोल दिया कि हम जी से ले रहे हैं क्योंकि हमको दोनों में से थोड़ा कम मिनिमम वाला लेना पड़ेगा।
ये एक से x तो कॉमन होगा, राइट? अगर मैं कभी अगर ऐसे बोल दूंगा कि d इज ए डिविजर ऑफ k, अगर मैं ये बोल दूंगा कि d इससे भी डिविजिबल है, तो क्या x इंटू k से, सॉरी d इज ए डिविजिबल ऑफ k, अगर k के अंडर में d रहेगा तो k से k का कोई डिविजर होगा, तो इसका जीसीडी क्या होगा? ऑब्वियसली होगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों तो मेरा कॉमन फैक्टर है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को। हमको इस दोनों का देखना पड़ेगा। इन दैट केस दिस ऑल्सो बिकम द जीसीडी। अब जब d is the multiple d is a divisible of k, so k modulo d equals to 0। देखो आप क्या, ये ऑपरेशन लगा के एक मैं सी लगा के आफ्टर मैंने कुछ प्लस माइनस, क्योंकि पहले मेरे को दो ऑपरेशन रखी मैं कर सकता हूँ, मैं ऑप्टिमली ट्राई करूंगा। कोई भी एक मैंने वैल्यू ले आ गया, तो उस वैल्यू को क्या माना था मैंने? जेड एक्स इंटू डी माना था। और यहाँ पे डी क्या था? डी इट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ के क्या है? के इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। अब समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर मैं डिविजिबल नहीं होता इससे, तो ना तो ये मेरा कभी परफेक्ट एक वैल्यू रहता इंटीजर, और ना ही मैं कोई इसका वैल्यू लेके ये दोनों को इक्वल कर पाता। I mean, this is a bit complex. Is this clear? Just in case. So मुझे is this clear? ये और एक बार रिपीट कर दीजिए ना। Okay, okay. देखो हम ये तो समझ में आ गया था ना कि हम दो ऑपरेशन करके मैं परफेक्टली वी कैन डू इट, राइट? कुछ ही होगा। हाँ, अब देखो, हाँ यहाँ पे क्या था, हम जेड के साथ ही कुछ, मतलब ये जो सी वाला जो मेरा ऑपरेशन था, मैं कोई एक जेड के साथ करूंगा ना, उससे पहले मैंने जेड को कुछ चेंज करके ले आ गया, क्योंकि हमको पता है कि मैं जेड को कुछ चेंज करके ही करूंगा। अब देखो मैंने क्या करूंगा, जो नया जेड है मतलब उसको जेड को माइनस प्लस माइनस करके उसके साथ मैंने एक्स का एलसीएम ले लिया, और यहाँ पे खुद मान लेते कि पहले एक्स ग्रेटर देन वाई, तो एक्चुअली ये वाई मॉड्यूल एक्स है, इसीलिए ये ऐसा बोल रहे हैं। ग्रेटर देन नॉट इक्वल, नॉट एग्जैक्टली, हमको एग्जैक्टली देखना पड़ेगा हम कैसे इसको इक्वल कर सकते हैं। देखो एलसीएम जीसीडी से कर रहे हो, तो हमको ऐसे वी कैन श्योरली से दैट आइदर हम कुछ डिविजिबिलिटी में ही यहाँ पर कुछ चेंज करके इसको, अगर ये छोटा हो इससे बड़ा, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा एलसीएम यूज करके, और एलसीएम क्या लेना पड़ेगा? जो इससे थोड़ा बड़ा हो, और जीसीडी में ऐसा कुछ लेना पड़ेगा जो इससे थोड़ा तो कम होना ही पड़ेगा। इन दैट केस ओनली वी कैन डू दिस। अभी देखो इसका एलसीएम जब ले लिया जेड लेके, जेड क्या था? कुछ एक मान लेते एक्स का कोई एक क्योंकि हमको अगर बढ़ाना है तो इसका कोई मल्टीपल से ही बढ़ा सकते हैं, आइदर देयर इज नो थिंग, मल्टीपल से ही हम एलसीएम में बढ़ेंगे। अगर कुछ और लेंगे तो एलसीएम में तो दोनों का एक्चुअल मल्टीपल ही करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। तो देखो अगर इसका मल्टीपल हुआ, एक एक्स, अगर मैं जेड को एज्यूम करता हूँ एक्स इंटू डी है, एक तो मेरा एलसीएम इन दोनों का लिए एलसीएम हो गया, और जीसीडी ऑफ वाई के लिए, वाई क्या था? अगर इससे बड़ा है, और अगर वाई मॉड्यूलो और इससे परफेक्टली डिविजिबल है, वाई डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू के है, तो वाई क्या था? एक्स इंटू के था, राइट? और जेड क्या था? एक्स इंटू डी था, राइट? हमको देखना पड़ेगा अब ये दोनों का जीसीडी मेरे को इसके बराबर कैसे लाना है, क्योंकि वाई तो ऑलरेडी बड़ा है, राइट? वाई को मेरे को घटाना है, तो अगर घटाएंगे ये दोनों अगर एक्स और एक्स सेम है, तो इसको थोड़ा कुछ काम करना पड़ेगा। तो मैंने एक ऐसा डी ले लिया कि जो इसका डिविजिबल हो, जो इसका डिवाइजर हो। तो अगर उस केस में क्या ये छोटा होगा, राइट? क्योंकि ये एक्स, ये क्या है? वाई बाई एक्स का डिवाइजर है। इन दैट केस जीसीडी क्या होगा? ऑब्वियसली छोटा वाला होगा। तो अगर ये, तो इन दैट केस दिस कैन डिवाइड ऑल दिस, राइट? एक्स से एक्स तो डिवाइड हो ही जाएगा, अगर ये भी से हो जाएगा, तो ये मेरे डिवाइजर, ये मेरा जीसीडी मिल गया कि नहीं? अब बताओ। नाउ इज दिस, अदरवाइज आई कैन रिपीट अगेन, नो इशू। भैया, if like y is smaller than x, then हाँ वो भी बोल रहा हूँ। अगर ये बताओ कि ये हुआ कि इज दिस केस क्लियर, वो भी हाँ मैं बोल रहा हूँ। ये क्लियर है, ये क्लियर है। और सौम्यजीत, इज दिस क्लियर? भैया अगर y बाई एक्स के नहीं होता, मतलब x नॉट डिविजिबल बाय y। हाँ उस केस में देखो वही मैं बोल रहा हूँ। देखो एक सेकंड, इससे समझा रहा हूँ। हमको देखो एलसीएम से हमको इसको बढ़ाना है, जीसीडी से घटाना है। हमको ये केस मेरा मैंडेटरी है, मैं ऐसा नहीं कि कुछ कर सकता हूँ। अगर ये इसका मल्टीपल होगा, अगर वाई मॉड्यूलो एक्स अगर 0 होगा, तो ही मैं इसे कर सकता हूँ। अदर केस में नहीं कर सकता। तो वही मेरे को देखना पड़ेगा कि अगर ये मॉड्यूलो एक्स का 0 हुआ, देन मैं क्या करूंगा,
इसका क्या डिविजिबल था, y बाई एक्स क्या के है ना, तो इसके डिविजर के साथ मैं इसको ऐसे ऐसे चेक करूंगा, ओनली इन दैट केस आई कैन से दैट दिस कैन हैपन। नाउ इज दिस क्लियर? हाँ भैया। ओके, अब देखो, हाँ वो जो बोल रहा था अगर ये बड़ा हुआ तो देखो एक बार वो बड़ा वाला वो तो 1 मिनट का ही है, अगर ये एक के समझ लो वो भी समझ में आ जाएगा। अगर तो फिर से बोल देता हूँ, एलसीएम को मेरे को बढ़ाना होगा, मल्टीपल होना ही पड़ेगा, आई कैन नॉट, अगर और एक तो कुछ कॉमन में एलसीएम से बढ़ाना होगा तो मेरे को मल्टीपल चाहिए चाहिए, इसको भी कुछ करना होगा, इसके साथ कुछ एक मल्टीपल फैक्टर के घटाना ही पड़ेगा जीसीडी से, मतलब कुछ कॉमन वाला डिविजर चाहिए ही चाहिए। आइदर इन एनी केस वी कैन नॉट, आई जस्ट से वी कैन नॉट डू इट, ओनली इन दैट केस ये मेरा डिविजिबल होना पड़ेगा। देन उसके डिवाइजर, जो डिवाइजर होगा जो डिवाइड करके जो आएगा उसके साथ मेरे को चेक करके ऐसा करना पड़ेगा। अब शुभम ने बोला है कि अगर ऐसा नहीं हुआ कुछ और हुआ तो उसके इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। I mean, this is not easy. I mean, you have to think a lot of practice also. It's not an easy question. अगर इसको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो देट इज ऑल्सो ओके, क्योंकि नॉट इजी क्वेश्चन। अब देखो तो बोले कि अगर y ग्रेटर x बड़ा है मेरे से, उस केस में सब कुछ सेम होगा, जस्ट x और y ही चेंज होगा। इस केस में मेरे को x को घटाना होगा, x को घटाना y को बढ़ाना होगा। इस केस में भी मेरे को एलसीएम, मेरे को उस केस में क्या, मेरे को एलसीएम क्या लेना पड़ेगा, एक्स को बढ़ाना होगा, सॉरी इस केस में एक्स को बढ़ा ही है, उस केस में मेरे को वाई को बढ़ाना पड़ेगा, वाई छोटा है, वाई के साथ मेरा जो नया वैल्यू आएगा उसको करके करना है। और जीसीडी में एक्स बड़ा है, एक्स के साथ जेड डैश वाला मैं करूंगा, इसके बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एक्स मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ वाई, अगर ये बड़ा हुआ, अगर नहीं हुआ तो देखो तुम, अगर ये नहीं होता, अगर ये इससे मल्टीपल नहीं होता मान लो, तो क्या मैं ये दोनों का कभी डिविजिबल हो ही नहीं सकता। जस्ट यू कैन सी है, अगर इसका तुम बोलो मल्टीपल नहीं होता, मल्टीपल आई यू हैव टू बी मल्टीपल, अगर मल्टीपल नहीं होगा दिट इज इम्पॉसिबल। इन दैट केस ऑल्सो सेम, अगर बस यहाँ पे एक्स बड़ा, एक्स मॉड्यूलो होता और यहाँ पे वाई मॉड्यूलो एक्स, वाई बड़ा था यहाँ पे, अगर बड़ा छोटा ऐसा नहीं बोलते, बस मैं थोड़ा समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर ये वाई मॉड्यूलो एक्स का केस था, यहाँ पे केस होगा एक्स मॉड्यूलो वाई का, बाकी एवरीथिंग इज सेम। तो क्या मैं वाई को बढ़ाऊंगा ऐसे करके क्या आएगा, इन दैट केस अब इस केस में क्या आएगा, एक्स वाई वाई इक्वल्स टू क्या आएगा ना, क्योंकि वहां पे वाई बाई क्या था सेम, सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा वाई एंड वाई इंटू डी, क्योंकि एक्स इक्वल्स टू वाई इंटू डी, वाई एंड जेड डस, सॉरी जेड डस यहाँ पे था, जेड डस इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू डी, क्योंकि ये छोटा था, तो एलसीएम क्या आएगा, वाई और वाई इंटू डी था, एलसीएम एंड वाई इंटू डी, क्योंकि जेड डस, क्योंकि हमको बड़ा करना है इसको, यहाँ पे क्या था एक छोटा था इसलिए हम जेड का एक मल्टीपल लिया था, एक्स इंटू डी, यहाँ पे क्या करेंगे वाई इंटू डी लेंगे। सिमिलरली जीसीडी में क्या होगा, एक्स क्या है, इन दैट केस एक्स इज वाई इंटू के, राइट, वाई इंटू के, और ये क्या है वाई इंटू डी, सेम केस, जस्ट यहाँ पे ये बड़ा था ये आ गया, इन दैट केस वाई इंटू डी आ गया। So is this crystal clear now? Just two cases, I mean just opposite and everything is same. Is this clear now or not? So Amajit, is this clear? Okay, okay. अब देखो अभी पूरा सब कुछ समझ में आ गया। अभी इसका अप्रोच क्या था, बस पोस्ट केस में क्या हम दो, अभी एक बार थोड़ा हाँ ऐसे ही कर देते हैं। पोस्ट केस में हम 2C करके कर सकते हैं कि मेरा था। अब सेकंड में क्या चेक करूंगा, जेड को कुछ छोटा बड़ा करके करूंगा, ये तो मेरे को समझ में आ गया ना कि ऐसे हो सकता है। अब देखो अगर मैं जेड को जेड डैश में थोड़ा अच्छे चेंज करूँ, इसके लिए मेरे को कितना प्राइस चाहिए, मैं क्या बोल सकता हूँ जो एब्सोल्यूट डिफरेंस आएगा, जेड माइनस जेड डैश ये आएगा, और एज आखिरी में मैं ये वाला सिंगल ऑपरेशन लगा रहा हूँ सी के लिए, प्लस सी, ये मेरा एक्चुअली होगा। और जेड डैश को मैं कैसे कैसे मैं मतलब चेक कर सकता हूँ, जेड डैश मेरा क्या है, देखो जेड डैश है कि एक्स जो मेरा मिनिमम रहेगा उसका एक्स इंटू डी ये होगा, और डी क्या था, अच्छा देखो जेड डैश को कैसे चेक करेंगे इसको भी थोड़ा समझ लेते थे अच्छे से। नॉट, देखो एक्स इंटू डी था, जेड डैश मेरे को ये एक्स तो मेरा कांस्टेंट है इसको, और डी क्या है, डी है जो डिवाइस जो बड़ा है, इसमें क्या था वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स का डिवाइजर डिवाइजर था, तो मेरे को इसका सारे डिवाइजर चेक करना पड़ेगा, सारे डिवाइजर चेक करेंगे उसके साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा,
देन मैं ये कैलकुलेट करूंगा। इज इट क्लियर? जस्ट वन सेकंड, वन सेकंड। मैं क्या कर दिया, मैं मेरे पास सारे डिवाइजर मान लो कुछ पड़ा हुआ है, मैंने पहले से निकाल लिया। वाई बाई एक्स का, इस केस में यहाँ पे एक्स बाई वाई का पहले से डिवाइजर सब है, मेरे पास सारे डिवाइजर्स है। और वो उस सारे डिवाइजर्स के साथ मैं एक्स मेरा कांस्टेंट है, उसको मैं ऐसे चेक करूंगा, इस मल्टीप्लाई करके करके कुछ हो रहा है। अगर मेरा ये वाला कंडीशन मेरा, अगर अगर कुछ भी मेरे को ऐसा मिल जाए, देन क्या मैं बोल सकता हूँ कि इज आंसर। सो इज दिस क्लियर? डी को कैसे चेक करेंगे? ओके, तो अभी इसको कोड देखते हैं, ठीक है। हाँ ऐसे, हाँ देखो, ठीक है, अभी पहले डिविजन बाद में मैं करते, एक्स वाई जेड का मैंने सारे ले लिया। वर्स्ट केस में भी मेरे पास मेरा 2 से आंसर आएगा ही रहेगा। और अगर पहले से ही मेरा एक्स और वाई बराबर है तो ऑब्वियसली इसे एच के सोच कैन जस्ट रिटर्न 0। और अगर कभी ऐसा हुआ कि एक्स मॉड्यूलो वाई मेरा 0 है, तो उस केस में क्या कर सकते हो? देखो यहाँ पे मेरा एक वेक्टर है, एरे है, वहाँ पे सारे डिवाइजर्स को मैंने निकाल लिया। अगर तुम अगर कुछ टेम्पलेट वगैरह यूज करते हो तो तुम सब पहले से ही तुम बना के रखा हो, या फिर तुम नया भी बना सकते हो। डिवाइसेस मतलब क्या है? कोई भी एक वैल्यू है, उसको मैं 1 से लेके चेक कर सकता हूँ। वो वैल्यू तक पूरा मत चेक करना, फिर उसका कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा और ऑप्टिमल करने के लिए। तो अगर तुम अगर आई लेस देन का सीन कर सकते हो। अगर मान लो क्या है, अगर 1 से लेके उस वैल्यू तक सब कुछ मैंने चेक कर लिया और मॉड्यूल अगर 0 आ गया तो मैं उसको उस पर रखूंगा ना। तो अगर तुम 1 से लेके एन तक चेक करोगे तो भी आई डोंट नो इट विल गिव फेल और नॉट। ऑप्टिमली क्या कर सकते हो कि तुम रूट एन तक ले लिया, और उसके साथ मैं दोबारा चेक कर लूंगा कि अगर अगर मेरा डिविजिबल आई है, दूसरा क्या होगा, एन बाई आई तो होगा ना। तो चेक कर लेंगे कि ये होगा कि नहीं, क्योंकि ये इसके साथ इसी को ऐड करने पर ही तो मेरा एन मिल रहा है ना। तो दूसरा क्या है, एन बाई आई है ना। तो मैं इसको चेक करके सारे सब कुछ मैं इसमें डाल लूंगा कि सॉर्टेड वे में मेरे पास है। तो ये पहले बताओ कि डिविजिबल वाला कोड समझ में आया कि नहीं, बताओ। ओके, इजी थिंग, मेन थिंग यही है, मेरे पास पहले सारे सारे डिवाइजर्स है। अब मैं क्या कर लिया, उससे उसके एक्स बाई वाई का, क्योंकि मैं देखो यहाँ वहां पे क्या बोला था, हम जो अरे फिर से दिखा रहे थे, हमको क्या है, देखना क्या है, बी के साथ ये तो कांस्टेंट है, ये देखना है कि इसके सारे डिवाइजर्स के साथ मेरे को चेक करना है। अब देखो मैंने कैसे किया, इसके साथ सारे सबके साथ करूंगा। यहाँ पे क्या था, वाई छोटा था, तो वाई से मल्टीप्लाई करके देखूंगा। और अगर कुछ भी अगर हो जाए तो क्या है, तो उसका वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस सी, राइट। क्योंकि वो डिविजर ही है। अगर डिविजर हो, अगर डिविजर डिवाइजर होगा, सॉरी, अगर ये डिवाइजर डिवाइजर हुआ तो मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा ही है ना। ये तो कंडीशन मेरा सेटिस्फाई करेगा ही। बस मेरे को ये करना है कि डिवाइजर, और इसीलिए मेरे को सारे डिवाइजर पे चेक करना है, क्योंकि क्योंकि अगर एक बार डिवाइजर आ गया इसका, तो ये तो पक्का ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा। वाई मॉड्यूल एक्स हो जाएगा या फिर एक्स मॉड्यूल वाई, इसका भी डिवाइजर हो गया तो ये पक्का मेरा सेटिस्फाई होगा, राइट। तो क्या मैंने जो बोला था, एब्सोल्यूट वैल्यू अप टू जेड डैश और जेड ऑन प्लस सी, मिनिमम की ले रहा हूँ, मान लो दूसरा कुछ मिल गया तो बस जस्ट फॉर सेफ मैं उसका मिनिमम ले रहा हूँ। दूसरा केस बिल्कुल सिमिलर, पूरा सब कुछ सेम है। इस केस में हमको चेक करना है कि वाई एक्स बड़ा है, फिर वाई मॉड्यूल एक्स है कि नहीं। इस केस में मेरे को वाई बाई एक्स का सारे डिवाइजर देखना पड़ेगा। उसका इससे छोटा क्या एक्स है, एक्स एक्स के साथ मैं मल्टीपल करके सब कुछ चेक करूंगा। एट इक्वल्स टू एक्स इंटू डी, उस केस में मैं डी से समझा दिया, मैं डी लिख दिया बस, और कुछ नहीं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि मिनिमम क्या है, इस केस में भी सेम मॉड्यूल ऑफ, क्योंकि मैंने जेड को इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करके जेड वन पे लेके आया, तो इस दोनों का डिफरेंस प्लस वन सिंगल ऑपरेशन वी मेट दिस। तो ये आंसर 1 2, और पहले से ही दूसरे के पास दिस इज यू कैन डू एनीथिंग दैट आई एम टेकिंग मिनिमम ऑफ दिस। सो इज द कोड क्लियर? इज द कोड क्लियर? समझिए तो, इज क्लियर? भैया मतलब अगर एक्स और वाई डिविजिबल नहीं है, मतलब फैक्टर्स नहीं है, तो ऑलवेज आंसर 2C होगा। एक बार बता। मतलब अगर एक्स मॉडुलस वाई 0 नहीं है और वाई मॉडुलस एक्स भी 0 नहीं है तो 2C होगा आंसर ऑलवेज। ऑब्वियसली, तो पहले तो यही पता है ना कि मैंने
दो, अगर मैंने ये दोनों लगा दिया तो देखो ये तो आ ही गया था ना। अगर मैंने ये दो ऑपरेशन सी और सी, एक बार एलसीएम दूसरा बार जीसेट, एक बार जीसेट एक बार एलसीएम, एक बार तुम पेन पेपर थोड़ा करके देखना, वो मतलब जेट आ ही जाएगा। तो मतलब जस्ट देखना, वो तो मेरा यहाँ पे लिखा क्वेश्चन में भी दिया गया था कि ऑलवेज वी कैन मेक एक्स इक्वल्स टू वाई। अगर दो मैंने सी लगा दिया वो तो पक्का होगा ही होगा, मैंने प्रूफ करके दिखाया था ना, दोनों में सेम आ रहा है। अगर थर्ड केस में हमको क्या था, हमको चेक करना था कि अगर मैं जेड को छोटा बड़ा करके अगर उससे लेस नंबर ऑफ वैल्यू से मैं कर सकता हूँ कि नहीं। सो इज इट हाँ क्लियर समझ नाउ? आ समझ आ गया। और शुभम सोमोदी बोथ इज क्लियर? ओके, so any doubt or anything I want to ask? I mean, the last was a little bit more difficult. So, any doubt or anything? Any doubt? कोई डाउट नहीं है? नहीं तो थम्स अप करते हैं फिर कुछ। नहीं डाउट है भैया। अच्छा, वो वाला भी थोड़ा एक बार ये कर देते कि जो पूछ रहे थे ना कि यहाँ पे सौम्यजीत पूछ रहा था वन अगर बाद में पहले हुआ बाद में हुआ तो ये हो सकता है कि नहीं। तो ये वाला तुम समझ रहे थे कि हमको एक कुछ ऐसे करके हमको पहले से दे रहे हैं, ठीक है। हम इसको बस काउंटर करने के लिए इसके साथ एक कुछ वैल्यू ऐड करके दे रहे हैं, ज्यादा आई मीन एनीथिंग बिग इशू। और एक बात देखो, तुम समझो तुम ये अच्छा डाउट पूछे थे। इन केस अगर इसको पहले कभी जीरो हुआ वन हुआ हर्ट हुआ, इन दैट केस अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा ना तो ये तो जीरो आ ही जाएगा ऐड करके। तो और अगर इसको जीरो करूंगा तो आ जाएगा, राइट। और अगर मेरे जीरो है, एक साइड मेरा वन है टू है, इसको भी मेरे बाद में तो टू मिल गया, अगर पहले मेरा एक वन था तो भी मैंने इसको ये करके मुझे जीरो आ जाएगा। तो इन दैट केस तुम बोल सकते हो, इसीलिए मैंने देखो मिस्टर हम बोले थे कि इसके साथ हमको वाई का क्या था, पहला अपेयरेंस चाहिए, पहला अपेयरेंस हमको देखना था। ये इसका पहला अपेयरेंस, अगर इसका पहला अपेयरेंस ही उससे बड़ा हो गया तो ही तो मतलब ये हो जाएगा। सो इज दिस नाउ क्लियर? इज दिस डाउट क्लियर? आई मीन ये भी थोड़ा अच्छे से बता दिया। हाँ डाउट समझ इज आ गुड, समझ में आया ना? हम पहले ऑकरेंस की बात करें। मतलब समझ में आ गया ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा उसके मतलब हाँ अगर हाँ बाद में गया तो। बस हमको वही था कि पहला ऑकरेंस हमको ये होना चाहिए कि सेकंड केस, आई मीन एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड डाउट ऑब्वियसली। बस पहला ऑकरेंस वन के बाद मेरे को ये होना चाहिए कि उसके बाद में होना चाहिए सेकंड। अगर अभी मेरा मान लो सेकंड अपीयरेंस इन दैट केस, मान लो ये फिर दो था जीरो था वन था, तो बस पहला अपीयरेंस अगर इससे मेरा एक बार अगर कुछ बड़ा आ गया तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि मैं उसको पसंद हूँ। बस पहला अगर पहले भी हो भी जाएगा तो भी दैट्स नॉट अ बिग डील, उस केस में चेंज होगा ही। तो बस पहले केस में चेंज होगा। तो इज दिस एवरीथिंग क्लियर? यू कैन लीव, और इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। तो अब बात प्रिपरेशन कैसे चल रहा है तुम लोगों का, बताओ प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो? अभी ड्राइवर का वीपी तक देख रहा हाँ हुआ ठीक है, वो मैंने सुना मतलब था उस टाइम पे। और सोमजित बता, तुम बताओ, तुमसे तो मैंने सुना था। हाँ वो CP31 का शीट कर रहा था। अच्छा, और साइबर का सीट जैसे शुभम वाला वो भी तुम ट्राई कर सकते वो हो, मैं और एक थोड़ा हाँ वो प्लेसमेंट भी ओरिएंटेड होता है। वो लीड कोड से कर रहा था वो।